हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है मल्हार, उससे चैप्टर 5 जो जिसका नाम है रहीम के दोहे। और इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की वीडियोस को पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर 5 जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो चलिए एक एक करके दोहे। सबसे पहले है रहीमन देख बड़ेन को लघुना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो इसका मतलब है कि रहीम जी कह रहे हैं कि बड़ों को देख के छोटों को अनदेखा नहीं कर देना चाहिए। डारी मतलब त्याग नहीं देना चाहिए। जहाँ काम सुई आती है, जहाँ पे सुई का काम होता है, वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर लेती। इसलिए इस दोहे का अर्थ है कि छोटे बड़े सभी का सब बराबर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर तरह के काम में सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है। छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी काम आते हैं और बड़ी चीज़ें और बड़े लोग भी काम आते हैं। जैसे कि सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। आगे देख लेते हैं अगला दोहा। तो अगला दोहा है तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पीहई न पान। यानी कि तरवर मतलब होता है पेड़ और सरवर मतलब तालाब। जैसे कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर यानी कि तालाब अपना पानी नहीं पीती। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी नहीं पीता, ठीक उसी तरह सुजान मतलब जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति, अपना पैसा धन दौलत बचा कर रखते हैं दूसरों के काम के लिए, खुद ही पूरा अपने ऊपर खर्च नहीं करते। अगला दोहा देखते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। इसका मतलब है रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है, मतलब रिश्तों के बीच का जो बंधन है, जो प्रेम का बंधन है, वो एक धागे की तरह है। उसको छिटकाए मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे उसको ऐसे ही नहीं तोड़ देना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि अगर एक बार आपस में रिश्ते प्रेम के टूट गए तो फिर वो दोबारा नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो फिर क्या है, उनमें जैसे धागा दोबारा टूटा हुआ जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है, वैसे ही रिश्तों में भी गांठ पड़ जाती है। इसलिए सोच समझकर रिश्ते तोड़ने चाहिए। अगला है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो रहीम जी यहाँ पर पानी शब्द को तीन चीज़ें बता रहे हैं पानी शब्द में, मोती मानुस और चून। तो रहीम जी कह रहे हैं कि बिना पानी के जिस तरीके से मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और बिना पानी के जिस तरीके से बिना पानी के आटे का महत्व नहीं है, क्योंकि आटा गूंथने के लिए पानी चाहिए और चून का मतलब होता है आटा, ठीक है। और मोती की जो चमक है उसको भी पानी शब्द यूज़ किया गया है। तो जैसे बिना चमक के मोती का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह रहीम जी कह रहे हैं कि बिना सम्मान के मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं है। अगले देख लेते हैं। आगे है रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। रहीम जी कह रहे हैं कि जो थोड़े दिनों के लिए आए ऐसी विपदा यानी कि ऐसा कष्ट भी अच्छा होता है। ऐसे समय में पूरी दुनिया में कौन लोग हैं जो हमारा हित चाहते हैं और कौन हमारा अहित चाहते हैं, उनका पता चल जाता है बुरे समय में। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसी विविधता जो थोड़े समय के लिए आए वो भी अच्छी होती है। उस समय में हमें पूरे जगत में कौन हितकारी है हमारा और कौन अहित करने वाला है उसका पता चल जाता है। अगला देख लेते हैं रहीमन जिव्या बाबरी, कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कह रहे हैं कि जो हमारी जीभ है वो तो बावरी है, यानी कि वो तो चंचल है। बावरी का मतलब चंचल है। कही गई सरग पताल, कभी तो इतनी अच्छी बात कह देगी कि स्वर्ग के समान हो जाएगी बात, और कभी इतनी खराब बात मुंह से निकल जाती है जीभ से कि बिल्कुल पाताल में पहुंचा देती है। आप तो कहीं भीतर रही, और खुद तो कह के बात भीतर हो जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है। जूती खात कपाल, और फिर जीभ से कही गई बात के चक्कर में सिर जो है वो जूते खाता है, यानी कि हम सिर को भुगतना पड़ता है। इसलिए जीभ से जो है सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। वो तो अपनी बात कहकर अंदर हो जाएगी, पर हमें बाद में भुगतना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, वनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। रहीम जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग हमारे बहुरीत मतलब करीबी बनते हैं।
लेकिन जब विपत्ति इसका समय आता है तो विपत्ति की कसौटी पर जो कसे जाते हैं उस समय जो हमारे साथ रहती है ते ही साँचे मित्र, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। संपत्ति जब हमारे पास है तब तो बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो सब काम आते हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो ये सारे जो दोहे थे वो किसके थे? अब्दुल रहीम खान खाना जी के। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है इनका परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत प्रचलित हैं। रहीम जी की जो दोहे हैं वो बहुत ही प्रचलित हैं। इनको देख लेते हैं। रहीमन जिव्या बाबरी कह गई सरक पताल, आप उतो कई भीतर रही जूती खाद कपाल। दोहे का भाव क्या है? तो इस दोहे का भाव है सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। इसका मतलब है सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जीभ क्या है वो तो अंदर हो जाएगी पर फिर आपको भुगतना पड़ेगा। रहीमन देखी बड़ेन को लगुना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। इस दोहे का क्या अर्थ है? तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, या हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व है। तो यही हो जाएगा इसका सही ऑप्शन कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व है, तो किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। आगे है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं मिलान करने के लिए। चलिए मिलान करते हैं इनका। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, प्रेम के रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट गए तो फिर उनमें धागे के समान गांठ पड़ जाती है। कई रहीम संपत्ति लगे बनत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। तो इसका मतलब क्या है? सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, और जब हमारे पास संपत्ति होती है तब तो बहुत सारे मित्र होते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हेतु संपत्ति सचही सुजान। तो इसका क्या अर्थ है? सज्जन परहित के लिए ही अपनी संपत्ति रखते हैं, संचित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इनके अर्थ जो है आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखनी है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा, रहीमन विबदऊ भली जो थोड़े दिन हुए है तेन हित नया जगत में जान परत सब कोई। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए आए ऐसी विविधता भी कभी कभी अच्छी होती है, क्योंकि उसके आने से हमें इस जगत में कौन हमारा हितकारी है और कौन अहित करने वाला है ये पता चल जाता है। आगे है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरक पताल, अब तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो रहीम जी इस दोहे में कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो जीव है वो तो बहुत ही ज़्यादा चंचल होती है, कभी तो स्वर्ग पहुंचा देती है और कभी पाताल में। खुद तो बात कहकर भीतर हो जाती है, यानी कि मुंह के अंदर छुप जाती है और फिर सिर पर जूते पड़ते हैं। तो इसलिए भुगतना है, जो जीभ से निकली हुई बात का हमें ही भुगतना पड़ता है, ये उनका कहने का अर्थ है। चलिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो इन सब के आपको अर्थ लिखने हैं, जो कि मैं एक एक करके आपको बता चुकी हूँ। अभी ये वाला तो बताया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, वैसे था टूटे फिर ना मिले, अब हो गया टूटे फिर ना जुड़े हो गया, और यहाँ चटकाए कर दिया छिटकाए की जगह। लेकिन क्या हुआ कि इस प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार भी कर सकते हैं। चौथे दोहे में मानुस के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको ऐसा बताना है कि क्यों होता है। देखिए, जब भी हम शब्दों में ये चटकाए या छिटकाए या मिले या जुड़े, इस तरीके के जो बदलाव होते हैं, फिर भी उनसे अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी अपनी क्षेत्रीय भाषा या बोलचाल की भाषा के वजह से कि कई शब्दों में थोड़ा बहुत बदलाव कर कर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखा जाता है, परंतु सिर्फ थोड़े से बदलाव की वजह से उनका अर्थ वही रहता है। इसलिए हम एक शब्द के स्थान पर उसी जैसा दूसरा जो शब्द है, जो दूसरी थोड़े से क्षेत्रीय भाषा या थोड़े से जगह के बदलाव की वजह से चेंज आया है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं?
आपने अपने सुझाव का कारण भी बताइए। देखिए, धागे का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो बताना चाह रहा था कि रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से नहीं जुड़ते, पहले जैसे नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं खटास आ ही जाती है। जैसे धागा एक बार टूट जाए तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं होता, एक गांठ तो बीच में आ ही जाती है। ऐसा ही अगर हम कोई दूसरा उदाहरण ढूंढेंगे तो वो हो सकता है कांच। जैसे कांच अगर एक बार टूट जाए तो फिर आप उसे कितना भी फेविक्विक से या किसी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करिए, वो दोबारा पहले जैसा नहीं जुड़ता, उसमें एक चटकने का तो निशान आ ही जाता है, एक लाइन जैसी तो दिखती ही है, कितना भी अच्छा आप अगर उसको जोड़ें, ठीक है ना। तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीखते हैं? तो इसमें प्रकृति के माध्यम से मनुष्य की किस गुण की बात की गई है? इसमें मनुष्य की परहित की जो भावना है मनुष्य के अंदर, उसकी बात बताई गई है। और प्रकृति से हम ये और सीखते हैं कि हमें प्रकृति की तरह ही धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि जैसे पेड़ आप देखते हैं ना, पूरे कितने 5-10 साल इंतज़ार करता है, धैर्य रखता है, तब कहीं जाकर उस पर फल आते हैं। अगर पेड़ खाना पीना छोड़ दे, अपनी बढ़त छोड़ दे, अपना विकास करना छोड़ दे, तो क्या कभी उस पर फल आएंगे? नहीं। तो इसी तरह हमें भी निरंतर प्रयास और मेहनत करती रहनी है, एक ना एक दिन हमें भी उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हमें पेड़ से क्या सीखने को मिलता है कि निरंतरता रहती है, पेड़ हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चलिए तो आगे देखते हैं। शब्दों की बात, हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। तो चलिए इन शब्दों को हम अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो हमें बताना है। देख लेते हैं एक करके। तरवर, तरवर मतलब होता है पेड़, क्या होता है? पेड़। विपत्ति, विपत्ति का मतलब होता है संकट। और आप अपनी भाषा में कुछ और कहते हो तो आप बोलेंगे। छिटकाए, छिटकाए का मतलब होता है तोड़े, है ना, रिश्तों को ऐसे ही ना छिटकाए, तोड़े नहीं। सुजान का मतलब होता है सज्जन, ठीक है। सरवर, सरवर का मतलब होता है तालाब या सरोवर, इसको हम तालाब भी कह सकते हैं। सांचे, सांचे का मतलब क्या होता है? सांचे का क्या मतलब होता है? तो सांचे का मतलब होता है सच्चे या असली। बोले तो कौन है सांचे, वो बोला गया था ना एक दोहे में, ते ही साचे मीत, यानी कि सच्चे। आगे देख लेते हैं। कपाल का क्या अर्थ है? तो कपाल का मतलब होता है सिर, हमारा जो सिर है वही कपाल है। आगे देखते हैं, चलिए। शब्द एक अर्थ अनेक, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या है कि दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ है। सम्मान जो मनुष्य के लिए है, जल देखिए चून के लिए यानी आटे के लिए, और चमक मोती के लिए। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए और इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षक या अभिभावक की सहायता भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप इंटरनेट की सहायता से भी इन शब्दों को कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें बिना मेरी सहायता के भी कर लेंगे। कल, सबसे पहले है कल। कल मतलब एक तो होता है बीता हुआ कल, है ना, एक तो बीता कल है, एक बीता कल, बीता दिन, उसको भी हम कल बोलते हैं। एक आने वाला दिन कह सकते हैं ना, कल आने वाला दिन, ये भी हो सकता है। और एक आप लोग अपने इंटरनेट से ढूंढ के अपनी समझ से लिखिएगा, अपने अभिभावकों से पूछिएगा, शब्दकोश में ढूंढिएगा। पत्र, पत्र मतलब एक तो पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है, एक पत्र मतलब चिट्ठी भी होती है, और बाकी एक आप लोगों को ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताना है। कर, कर मतलब हाथ होते हैं, है ना, टैक्स होता है, कर टैक्स भी होता है। और कार्य को करने के लिए भी कर कहा जाता है। फल, एक फल होता है परिणाम, है ना, उसका फल तुम्हें मिलेगा, परिणाम मिलेगा। और एक फल होता है खाने वाला, जो पेड़ से फल मिलते हैं, खाने वाला फल। और एक आप लोगों को बताना है, 3-3 लिखने थे ना, एक आप लोगों को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बात, तो इसमें क्या है कि इस दोहे का भाव है, ये वाला आपको पढ़ा चुके हैं ना, दोहा, रहीमन देखी बड़े इनको लग ना दीजिए डाल, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार, यानी कि बड़ों को देख के छोटों को नहीं त्यागना चाहिए, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इस दोहे का भाव है कि ना कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है, चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है।
सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ के बाहर से भी हो सकता है। तो अपने पसंद का कोई भी दोहा है उसको पूरा व्याख्या करके लिखना है। मैंने आपको सभी दोहों का पूरी व्याख्या बता दी है, तो आप कोई सा भी दोहा लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। आगे है रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य, श्रव्य, टीवी, रेडियो के माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ, समूह में, अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। तो आप लोग भी इन दोहों को गा कर अकेले या अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाकर उसकी रिकॉर्डिंग करिएगा और फिर खुद भी सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा और अपने जिसे भी आप सुनाना चाहें परिवार में उसको सुनाइएगा। रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्र करें और अंताक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अध्यापकों की सहायता ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे दोहों को पहले इकट्ठा कर लीजिए, याद कर लीजिए उनको, फिर आपस में मिलकर दोहों की अंताक्षरी खेलिए। जैसे एक दोहा बोला और जिस अक्षर पर वो ख़त्म हो रहा है दोहा, उसी अक्षर से आपके दूसरे साथी को दूसरा दोहा बोलना है। तो ऐसे करके आपकी अंताक्षरी एक गेम भी हो जाएगा और आपको बहुत सारे दोहों का ज्ञान भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो बताइए कौन है वो जो उल्टा होकर नाच बन जाता है। तो वो है चना। अगर हम चने को उल्टा लिखेंगे तो वो हो जाएगा नाच। अगला देख लेते हैं। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। ऐसे कौन है जिसके 2 द्वार हैं, उसके अंदर लकड़ी वाले सैनिक हैं और जब उनको उन दीवारों से टकराया जाता है तो वो जल उठते हैं। तो वो है माचिस। कौन है? माचिस। माचिस में 2 द्वार होते हैं ना, उसके अंदर लकड़ी होती है और जब दीवारों से उन लकड़ियों को टकराओ तो वो जल उठती है। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है खोजबीन के लिए। रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। आप भी इंटरनेट की सहायता से रहीम के और दोहों को भी पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये पूरा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।